जम्मू कश्मीर के डीजी जेल हेमंत लोहिया की सोमवार देर रात हत्या कर दी गई। इस घटना को लेकर अभी तक दो एंगल सामने आए हैं। पहला टेररिस्ट अटैक का और दूसरा मुख्य आरोपी और नौकर यासिर की मानसिक स्थिति और व्यवहार का। इस घटना में हत्या आरोपी नौकर यासिर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अहम बात यह है कि जिस घर में हत्या हुई वह लोहिया का नहीं बल्कि उनके दोस्त का है। हत्या के बाद मंगलवार सुबह पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट नाम के संगठन की रिलीज सामने आई। उसमें कहा गया कि हम कभी भी और कहीं भी ऐसे हाई प्रोफाइल टारगेट को हिट कर सकते हैं। यह जम्मू कश्मीर विजिट पर आए गृह मंत्री को हमारा छोटा सा तोहफा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर में हैं। आतंकी संगठन PAFF के प्रवक्ता तनवीर अहमद राठौर ने ये प्रेस रिलीज जारी की। इसमें लिखा कि हमारी स्पेशल स्क्वाड ने उदयवाला में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को अंजाम दिया है। हमने जम्मू कश्मीर के डीजी जेल HK लोहिया जैसे हाई प्रोफाइल टारगेट को मार दिया। ऐसे हाई प्रोफाइल ऑपरेशन की यह महज शुरुआत है। यह हिंदुत्ववादी शासन और उसके सहयोगियों को हमारी चेतावनी है कि हम कभी भी और कहीं भी टारगेट हिट कर सकते हैं। यह शासन के गृह मंत्री को हमारा छोटा सा तोहफा है जो जम्मू कश्मीर विजिट पर हैं और हम आगे भी ऐसे ऑपरेशन जारी रखेंगे। डिटेल्स हम लोग पहले ही मीडिया के साथ शेयर कर चुके हैं। हेमंत लोहिया जी के ये दोस्त हैं राजीव खजूरिया जी, इनके घर में वो पिछले कुछ दिनों से रह रहे थे और रात को खाना खाने के बाद जब अपने बेडरूम में जाते हैं तो ये लड़का जो डोमेस्टिक सर्वेंट है, जो पिछले कुछ अर्से से काम करता था, वो कहीं पाँव में कोई थोड़ी उनकी चोट थी और पाँव को मरहम लगाने के लिए उस वक़्त अंदर था और अचानक उसने कुंडी लगा के उनके ऊपर हमला किया और बार बार उसमें जो है वो शार्प एज्ड वेपन के साथ उनके ऊपर अटैक किया। बाद में उनको आग लगाने की, किसी कपड़े को, तकिए को आग लगा के वो भी उनके ऊपर फेंका, शायद उनको सफोकेट करने के लिए। घर के लोगों ने बहुत कोशिश करी, दरवाजा अंदर से बंद था, इन्होंने बार बार उसको तोड़ करके अंदर जाने की कोशिश करी, मगर तब तक मुझे लगता है कि जख्मों की ताबना लाते हुए उनकी डेथ हो गई। ये बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़ा है कि घर में एक ट्रस्टेड आदमी जो आप बतौर कुक जिसको जो बतौर डोमेस्टिक हेल्प इस्तेमाल करते हैं वो इस तरह की बात करे। कुछ रेलेवेंट क्ल्यूज़ ऐसे मिले हैं जिससे लगता है कि उसका स्टेट ऑफ माइंड जो थोड़ा सा काफ़ी डिफरेंट था और पुरानी उनकी हिस्ट्री में भी थोड़ा पता चल रहा है कि काफ़ी एग्रेसिव नेचर का वो आदमी था। अब ये जो वाक़ा हुआ है इसकी बाकी तहकीकात कर रहे हैं और उसके फ़ोटो जो हैं अलेज्ड मर्डरर के वो मीडिया में जारी कर दिए गए हैं। इसकी बाकी डिटेल जो है तफ्तीश के साथ पता चलेगा। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रविंद्र, आपसे अपडेट चाहेंगे, लोहिया हत्याकांड को लेकर अभी तक क्या कुछ जानकारी सामने आई है? जी देखिए, जानकारी ये आई है कि जो मुख्य आरोपी है यासिर अहमद, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही में यासिर अहमद द्वारा लिखी हुई डायरी जो है, 5 पन्ने उसकी डायरी के लिखे गए हैं, वो बरामद किए गए हैं और साथ ही में एक आतंकी ग्रुप है PAFF, उसने इसकी जिम्मेदारी जो ली है। लेकिन पुलिस की माने, खुद DGP ने कहा है कि कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो अपनी कहा जाए हर चीज को वो उसमें अपना क्रेडिट जो है वो लेना चाहते हैं। ऐसे हम लोग में उनका क्रेडिट जो है वो लेना चाहते हैं। लेकिन कहा जाए तो यासिर का मानसिक संतुलन, जो लेटर उसमें लिखे हैं, जो डायरी उससे मिली है, जो पन्ने उससे मिले हैं, तो उसमें ये दर्शाता है कि उसकी मानसिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। उसको लेकर हालांकि पूछताछ जो है वो अब की जाएगी यासिर से, क्योंकि यासिर को कानाचक के इलाके से पकड़ा है, जहां भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वहां उसके पास के इलाके से पकड़ा है और उससे पूछताछ जो है वो की जाएगी। हालांकि ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि इसका इस्तेमाल जो है पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आकाओं ने किया हो, जिस प्रकार से एक लेटर जो है वो निकला है उसके बाद से। हालांकि अभी तक पोस्टमार्टम जो है IG माफी चाहूंगा DG जो प्रिजन थे उनका, DG जेल जो थे उनका पोस्टमार्टम जो है हो चुका है। परिवार के लोग जो है वहां पहुंच चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इतने बड़े लेवल
पर जिस प्रकार से हत्या हुई है, डीजी लेवल के आईपीएस अधिकारी जो हैं 1992 बैच के, उनकी हत्या हो जाना कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल जो है वो खड़े करता है। आखिरकार डीजी जो है उनको अपने दोस्त के घर क्यों रहना पड़ा, क्योंकि कहा जाए तो जो डीजी का सरकारी आवास है उस पे काम चल रहा था और उन्होंने अपने दोस्त के घर रहना उचित समझा। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए डीजीपी लेवल के अधिकारी हैं और उनके यहाँ पर सिक्योरिटी जो है कहीं लैप्स पाई गई है, तो बहुत सारे सवाल जो हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर भी खड़े होते हैं कि आखिरकार अगर डीजी यहाँ रह रहे थे, यहाँ अपने दोस्त के घर आए थे, तो उनकी गार्ड कहाँ थी, उनके साथ उनके पीएसओ कहाँ थे, जेड प्लस सिक्योरिटी जो है उनको मिलती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र है और खुद लोहिया जो हैं वो श्रीनगर में रहते हैं और वहाँ से सिर्फ अभी 2 महीने पहले ही यहाँ आए हैं और यहाँ अपने सरकारी आवास पर उनके घर का कामकाज जो है चल रहा था और अपने दोस्त के यहाँ रह रहे थे। तो कहीं ना कहीं अब जिस प्रकार से उसको पकड़ा गया है यासिर अहमद को उसे तो पूछताछ में कई और भी बड़े और अहम खुलासे होने की यहाँ संभावना है। शुक्रिया रविंद्र, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में भी फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।